ये जितने भी लोग ऐसे बैठे हैं जिनके सर पर चांद चमक रहा है, ये क्यों चमकता है? मेरा मानना है किसी पुरुष के जीवन में दो महिलाएं उसके सर पर हाथ फेरती हैं। मंजू जी, एक उसकी माँ और एक उसकी पत्नी। जब माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं और जब पत्नी हाथ फेरती है तो ऐसी हालत हो जाती है। वाह वाह, आप उनकी तरफ क्या इशारा कर रहे हैं? उनको देखकर लग रहा है पूरे मोहल्ले की महिलाओं ने हाथ फेर रखा है। वाह वाह वाह। मैं उन्हें विशेष प्रणाम करती हूँ। देवेन की बातों को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। ये हर जगह जुगाड़ करना जानता है। जब अगले का ब्याह हुआ और पंडित जी ने फेरे दिलवा और कहा कि देख बेटा देवेन, आज से ये गृहस्थी साइकिल की तरह है और तुम पति पत्नी साइकिल के दो पहिए हो, ठीक से चलाना। अगला वहां भी पंडित जी से पूछ बैठा, बोले पंडित जी फिर पड़ोसन को मिला के एक साइकिल रिक्शा बना सकते हैं क्या? इतना खतरनाक व्यक्ति है, इतना खतरनाक व्यक्ति है। आर्यपुत्र आप जा रहे हैं, बढ़िया है, मैं शुभकामना देती हूँ आपको। अब इस समय आप घर पधार रहे हैं। दीदी ये कोई बड़ी बात नहीं है। कोरोना में एक सर्वे हुआ, कोरोना की बहुत सारी बातें हुई, कोरोना में सर्वे हुआ और सर्वे में ये पता चला कि देश की 80% महिलाएं अपने पति की आदत बदलना चाहती हैं। अग्रवाल जी, 80% महिलाएं ऐसी हैं जो अपने पति की आदत बदलना चाहती हैं और 80% पुरुष ऐसे हैं जो पत्नी बदलना चाहते हैं। ये जितने भी तालियां बजा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उनकी स्थिति वैसी ही है। वो बाऊजी जो ताऊजी हमारे जा रहे हैं इस समय, वो कार्यक्रम से पहले मुझे मिल गए थे। तो किशनगढ़ है, यहाँ अति बुद्धिजीवी लोग हैं। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा काका जी आपके समय तो संस्कार कहाँ हुआ करते थे, अब तो बचे ही कहाँ है। आपने बहुत फोटो वोटो सब सेल्फियाँ खींच ली आदरणीय रामलाल जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। एक समय ऐसा था जब कहा जाता था कि जिसका कोई नहीं होता उसके राम जी होते हैं। हैं क्या? अब समय ऐसा आया है जिसका कोई नहीं होता उसका मोबाइल होता है और जिसका मोबाइल होता है फिर वो किसी का नहीं होता है। तो मैंने काका जी से पूछा, मैंने कहा आपके समय के संस्कार ऐसे थे, जब आपकी शादी हुई और आपको काकी जी से मिलना होता था तो आप क्या करते थे? ऐसे थोड़ी मिल सकते थे। वो मुझसे बोले, मैं हरिद्वार गया था, वहां से घंटी ले आया था, मैं घंटी बजा देता, वो समझ जाती कि मिलना है। मैंने कहा ये तो रही आपकी बात, काकी जी को आपसे मिलना होता तो क्या करती थी? बोले कुछ नहीं, वो तो हर 10 मिनट में आके पूछ लेती घंटी बजाई थी क्या। काका जी वो घंटी ढूंढने गए अभी। मतलब इस 250 ग्राम के व्यक्ति में जिस तरीके से जान आई है, अचानक से नींद में से जैसे जागृत हुआ है अगला, इसकी भी बड़ी गजब कहानी है। मेले में गए पत्नी को लेकर और खो गए तो पत्नी ने सहेली से कहा, दीदी सच्ची घटना है, सहेली से कहा कि पति खो गया है। थानेदार साहब के पास पहुंची कि पति खो गया है। थानेदार साहब ने कहा कि हुलिया वुलिया बता दो तो पति को ढूंढने में आसानी हो। अब इनकी पत्नी जो हुलिया बता रही है वो सुनना और इस 250 ग्राम के व्यक्ति को एक बार फिर गौर से देखना। इनकी पत्नी हुलिया बता रही है कि 6 फुट हाइट, कलर एकदम वाइट, चले तो ऐसे जैसे ऋतिक रोशन, जेब में ढेर सारे क्रेडिट कार्ड, गले में सोने की चेन। वो सहेली ने कोनी मारी, क्या कर रही है, किसका हुलिया बता रही है? पत्नी ने जवाब दिया, जाने दे, गया सो भंगार गया, आए वो तो ढंग का आए। प्रेरणा जी, हमारे यहाँ तो भंगार में भी कभी कभी ऐसा सामान हाथ लग जाता है कि धो धा के काम में ले हो तो बरसों तक चलता है। बिल्कुल सही है। आपको देखकर ऐसा ही लग रहा है कि आपके घर पे बरसों से यही काम चल रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है। आइए मैं एक हास्य का कीर्तन आपके बीच रखना चाहती हूँ। किशनगढ़ में पुरुष भी जोड़े से जाते हैं, मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। रामलाल जी श्यामलाल जी प्रस्थान करते हुए चल दिए हैं जोड़े से। एक बार जोरदार तालियां बजाकर बताइए कि आप मुझे सुनना चाहते हैं।
स्वागत। आइए एक हास्य का कीर्तन आपके बीच रखती हूँ। शर्त केवल इतनी है, देखिए किशनगढ़ में बहुत भीड़ में कविता पढ़ने की आदत है, लेकिन विपरीत परिस्थिति में भी आप जिस तरीके से यहाँ मनोभाव के साथ बैठे हैं, मुझे बताइए कि संगमरमर के शहर में दिल गुलाब के हैं। तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर बताइए कि आप सुन रहे हैं। और एक हास्य का कीर्तन आपके बीच रखना चाहती हूँ, सुनिए। शर्त इतनी है कि आपकी तालियां रिदम के साथ मुझ तक आनी चाहिए। मैं आनंद की यात्रा आपको करवाना चाहती हूँ। कि झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में, है झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में। अरे मेकअप उतरा लैला का तो धुल गया सब श्रृंगार। पानी गिर रहा अभी। हे क्या मेरी तरफ मत देखो, ये ओरिजिनल है, ये नहीं धुलेगा। कि झूमे यहाँ से वहां तक, जब तक आपकी तालियां समग्र रूप में नहीं आएंगी, मैं एक पंक्ति पूरी रात पढ़ती रहूंगी। फिर मैं नहीं जानती प्रदीप जी की क्या करना होगा। कि झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में, झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में। अरे मेकअप उतरा लैला का तो धुल गया सब श्रृंगार। तुम भी सुमड़े जैसे मत बैठो। कि मेकअप उतरा लैला का तो धुल गया सब श्रृंगार। छोड़ के मजनू प्रेम मोहब्बत चला गया हरिद्वार। झूमे झूमे रे, हे झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में। और आदरणीय, आप थोड़ी देर पहले इधर बैठे थे, फिर उधर बैठे, फिर आप इधर बैठे, तब आपसे कहना चाहती हूँ किशनगढ़ के लोग कितने बढ़िया हैं कि यहाँ पे बैठे वहां पे बैठे लेवल बदल बदल कर। अरे यहाँ पे बैठे वहां पे बैठे लेवल बदल बदल कर। कवित्री को देख रहे हैं एंगल बदल बदल कर। झूमे झूमे रे, हे झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में। और अग्रवाल जी देवेन अभी फेसबुक की बातें बता रहा था, जितने भी प्यार में लुटे पिटे पंछी यहाँ बैठे हैं, नौजवान साथी और भूतपूर्व नौजवान साथी जो सोशल मीडिया के हवाले चल रहे हैं इन दिनों, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि फेसबुक पर जिससे चैटिंग खूब करी थी धांसू। अरे फेसबुक पर जिससे चैटिंग खूब करी थी धांसू। प्रिया समझते थे जिसको वो निकला है प्रियांशु। झूमे झूमे रे, हे झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में। और इंटरवल में कहा चल दिए पिक्चर अभी है बाकी। आर्यपुत्र के इंटरवल में कहा चल दिए पिक्चर अभी है बाकी। आधी रात को कहा करोगे जागरता का झांकी। झूमे झूमे रे, हे झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में। और जो काका जी पीछे बैठे बहुत देर से फोटो खींच रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि उम्र निकल गई दादाजी अब हुई बहुत है देरी। अरे उम्र निकल गई दादाजी अब हुई बहुत है देरी। 80 बरस में क्या कर लोगे लेकर फोटो मेरी। झूमे झूमे रे, झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में। और काका जी सुनना कि फर्जी वोट डालना काका हुआ बहुत ही हार्ड। फर्जी वोट, अरे फर्जी वोट डालना काका हुआ बहुत ही हार्ड। फर्जी वोट डालना काका हुआ बहुत ही हार्ड। आप जिसे सामान्य समझते वो है आरक्षित वार्ड। झूमे झूमे रे, हे झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में। देखो 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 प्रेरणा जी, ऐसा है आप बार बार कह रही हो वो काका जी, ये भूतपूर्व नौजवान, ये संगमरमर का शहर है, लेकिन आप एक बात समझना, यहाँ कोई भूतपूर्व नहीं होता, सब अभूतपूर्व ही होते हैं। इनके मुंह में दांत नहीं हो, पेट में हाथ नहीं हो, और बाटी खाने का मन करे ना तो ये मिक्सर में पीस के खा जाए। तो इसलिए आप इनको उससे ज़्यादा छेड़छाड़ मत करो। मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि इनके बहाने आप खुद का चरित्र चित्रण क्यों कर रहे हैं। तब 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहती हूँ। अगला कह रहा था मैं इतनी जोर से बोलता हूँ तो मेरा चेचिस साथ नहीं देता, फेफड़े निकल के बाहर आ जाते हैं। और अब देखो अगले में कितनी जागृति आई है। तब कहना चाहती हूँ चाय आ गई है। हालांकि चाय वाले पे मैं कुछ नहीं कहूंगी, जाने कब प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन सुनना
पंक्तियां सुनना, हाँ। आनंद लेना कि इधर हड़प्पा मोहनजोदड़ो की वो पीढ़ी रखी है, अच्छा, इधर हड़प्पा मोहनजोदड़ो की वो पीढ़ी रखी है, आदि मानव से मानव बनने तक की सीढ़ी रखी है, और कपड़े कितने ही अच्छे पहन रखे हैं, पर ऐसा लग रहा है जैसे बुझी हुई पीढ़ी रखी है। आप बहुत कलाकार लोग हो। अग्रवाल जी ने मेरे को यहाँ फंसा दिया है मेरी कब्र खुदवाने के लिए, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन प्रेरणा जी एक बात ध्यान रखना, ये भगवान जाने क्या करी बुझी हुई बीड़ी रखी और क्या है। जवाब सुनना कि प्रेम की नजर से देखो तो धड़कते दिल का भान आ जाए। अच्छा, अब संभालना पंक्ति इन्होंने जो कहा, अगर उसका जवाब ठीक हो तो, कि प्रेम की नजर से देखो तो धड़कते दिल का भान आ जाए, सूखे हुए रेगिस्तान में लहलहाता धान आ जाए, और मुझे बुझी हुई बीड़ी बता रही हो तो ध्यान रखना, आप चिंगारी बन के आ जाओ तो इस बुझी हुई बीड़ी में भी जान आ जाए। वाह, क्या जान आई है आप में भी, उस व्यक्ति में भी, जिसमें बित्ती भर की जान नहीं है, वो जान आने की बात कर रहा है। लेकिन चार पंक्तियां आपकी ओर से देना चाहती हूँ, आप सुनना चाहते हैं तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर बताएं, और सुनना, एक बार फिर दृश्य देखना और पंक्तियां सुनना। अच्छा, कि राहुल की टूटी खाट आडवाणी से बेहाल लगते हो, राहुल की टूटी खाट आडवाणी से बेहाल लगते हो, मायावती के माया जाल मुलायम के शिवपाल लगते हो, और हालत तुम्हारी मध्यावती चुनाव जैसी है, बिना खांसी बिना मफलर ही केजरीवाल लगते हो। अच्छा, अगले की सूरत भी केजरीवाल से मिलती है। देखो प्रेरणा जी, ऐसा है कि मैं बेहाल ही सही पर तुम्हारी सदगति बना दूंगा। अच्छा, अब सुनना जवाब कि मैं बेहाल ही सही पर तुम्हारी सदगति बना दूंगा, दुश्मनी अगर पालोगी तो फिर जड़मती बना दूंगा, और चुनाव चाहे मध्यावधि हो या आम चुनाव, केजरीवाल समझोगी तो फिर मायावती बना दूंगा। मतलब गजब का कॉन्फिडेंस लेवल है अगले का। प्रदीप जी ने कोई जादू का खेल थोड़ी रखा है, कवि सम्मेलन रखा है, ये बना दूंगा। चार पंक्तियां अब की बार सुनना और अपने आत्मविश्वास की ओर देखना कि ये मेंढक की प्रजाति जल परी से ऐठना चाहती है। जल परी, ये मेंढक की प्रजाति जल परी से ऐठना चाहती है तो धतूरे की जड़ पर गुलमोहर से चेटना चाहती है, और इसे अंदाज ही नहीं खुद के हालत और हालात का, ये टेम्पो की सवारी कार में बैठना चाहती है। टेम्पो की सवारी, देव तो ताली बजाओ एक बार जरा। देखो प्रेरणा जी, ऐसा है कि मैं मेंढक को जल परी के दिल का चैन बनाना जानता हूँ। अब संभालना पंक्ति कि मैं मेंढक को जल परी के दिल का चैन बनाना जानता हूँ, गुलमोहर को धतूरे की जड़ का फैन बनाना जानता हूँ, और माना कि मैं 2 रुपए की टेम्पो की सवारी हूँ, पर अच्छी अच्छी कार को एरोप्लेन बनाना जानता हूँ। चार पंक्तियां अंतिम सुनना और बताना, सही कह दिया हो तो अब की बार यहाँ से वहां तक जितने लोग हैं मुझे समर्थन मिले कि ये बड़ा ही सिरदर्द है, हालत इसकी माइग्रेन जैसी है। अच्छा, ये बड़ा ही सिरदर्द है, हालत इसकी माइग्रेन जैसी है, मैं मोदी की तरह हूँ, इसकी दशा केजरी के ब्रेन जैसी है, और मुझसे उलझने की कोशिश बिल्कुल मत करना, मैं रूस हूं, इसकी हालत यूक्रेन जैसी है। देखो एक बात बताऊं मैं, इसमें एक टेक्निकल फॉल्ट है, मैं सही कह रहा हूं मैं, भगवान कसम, और जो पंक्तियां पढ़ूंगा ईश्वर कसम और प्रदीप जी की कसम, आपको मजा आएगा। हाँ, साहब आप अरे
इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इन्होंने जो कहा अब जवाब सुनना। भगवान जाने क्या कह रही थी, मैं रूस हूँ न यूक्रेन हूँ न, आप जबरदस्ती अमेरिका बने हुए हो। अब सुनना पंथी, भगवान जाने क्या क्या कह रही है मेरे को, तो सुनना कि मैं दवाई हूँ लेकर हर एक दर्द को हर लो, कि मैं दवाई हूँ लेकर हर एक दर्द को हर लो। मैं केजरीवाल नहीं अमित शाह हूँ, ये बात अपने दिमाग में भर लो। और हम तो मोहब्बत वाले हैं, झगड़े की जरूरत क्या है। तुम अगर रूस हो तो इस यूक्रेन पे अपना कब्जा ही कर लो। आइए मैं फिर कविता पर आती हूँ और अंतिम चार पंक्तियां मंजू दीदी सुनिएगा। आप महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, मैं आपकी ओर से कहना चाहती हूँ, पूरे किशनगढ़ की ओर से कहना चाहती हूँ। और यदि किशनगढ़ वालों ऐसा लगे कि इससे बेहतर जवाब नहीं हो सकता तो सचमुच दोनों हाथ हवा में लहराते हुए समर्थन करना कि मुझे तुम्हारा प्यार भी स्वीकार है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। खत्म करो यहाँ बात तो कार्यक्रम आगे बढ़े, और क्या। सुन लो, मुझे तुम्हारा प्यार भी स्वीकार है और मेरा दिल भी बहुत बेकरार है। और जिस दिन तुम्हारा और मेरा रिश्ता कायम होगा उस रक्षाबंधन का मुझे बेसब्री से इंतजार है, बेसब्री से इंतजार है। बहुत कलाकार लोग हो, चुनाव में जिसका फार्म तुमने भरवाया होगा ना उसकी जमानत भी तुमने ही निपट रही होगी, इस बात की गारंटी है। मैं आपका वकील हूँ और आप मेरी फाइल निपटाने में लगे हो। बैठ जा बेटा, तू कह जाए, मेरे आगे क्यों आए, मेरा वीडियो खराब करवाएगा। दादा हाथ में दे देना, पहना मत देना माला, नहीं तो आदमी भावुक हो जाता है। देखो इन्होंने जो कहा, आपका वकील हूँ, 4 नहीं 3.5 पंक्ति बोलूंगा और आखिरी की आधी पंक्ति आप बोलोगे, इस बात की गारंटी है। हाँ ये चलेगा। हाँ नहीं, कईयों के तलाक करा दिए इनने, मेरे को मालूम है। आज जबरदस्ती चक्कर मत पड़ो, भावुक हो जाए, माला पहना दी तो घर लफड़े हो जाए। देखो आखिरी की आधी पंक्ति आप बोलोगे, लेकिन जवाब अगर भारी हो जाए तो फिर तालियां वो बजाइएगा जो अभी तक न बजी हो, कि प्रेरणा तुम हो बांसुरी अदरों की, मैं अल्ट्रासाउंड बैंड हूँ। अब संभाल लेना पंक्ति, कि प्रेरणा तुम हो बांसुरी अदरों की, मैं अल्ट्रासाउंड बैंड हूँ। तुम हो धर्म पत्नी किसी की, मैं भी एक हस्बैंड हूँ। और सरे महफिल सबको सुनाने से क्या फायदा, तुम भी सेकंड हैंड हो और मैं भी सेकंड हैंड हूँ। लेकिन देखिए ये सारी बातें आपसे जुड़ने जुड़ाने की है। डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे जिन कविताओं के लिए, गीत के लिए जानी जाती है, उसमें ये बातें कहीं शामिल नहीं होती है। मैं चाहता हूँ कि वे बड़े दिनों बाद हमारे इस कार्यक्रम में आई है, तो एक बार पूरा सदन तालियां बजाकर उन्हें उस गीत के लिए आमंत्रित करे जिसके लिए वे जानी और मानी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई आप लोग बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा सुन रहे हैं। और देखिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन यदि मन की बात मन तक पहुंचानी होती है तो माध्यम मिल ही जाता है। तब कहना चाहती हूँ कि याद में जो ली आदरणीय, हाँ। मैं आपसे ध्यान चाहती हूँ। हाँ। याद में जो ली तुम्हें वो हिचकियाँ पहुँचाएंगे। वाह। याद में जो ली तुम्हें वो हिचकियाँ पहुँचाएंगे, प्यार की मासूम सी वो अर्जियाँ पहुँचाएंगे। वाह वाह। प्यार की मासूम सी वो अर्जियाँ पहुँचाएंगे। और ऑनलाइन खिड़कियाँ अगर बंद भी हो जाए तो, ऑनलाइन खिड़कियाँ अगर बंद भी हो जाए तो, गम न करना मोर पंखी चिट्ठियाँ पहुँचाएंगे। गम न करना मोर पंखी चिट्ठियाँ पहुँचाएंगे। अरे आपको व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर देना, उसमें ही खुश हो जाएंगे ये तो। आइए एक हास्य का गीत और रखना चाहती हूँ आपके बीच। कोरोना की बहुत सारी बातें हुई, सचमुच बड़ी त्रासदी थी, सबने त्रासदी कही। आदरणीय मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, पीले टी शर्ट वाले श्यामलाल जी, सर
सर मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, क्योंकि मैं आपकी बड़सास लगती हूँ, इसलिए आप मुझे बिल्कुल ध्यान से सुनिए और देखिए, क्योंकि आज आप पत्नी पीड़ित नहीं हैं। सुनिए, आइए एक हास्य का गीत आपके बीच रखती हूँ। कोरोना की तमाम त्रासदियों के बीच से जो मैं आनंद लेकर आई हूँ, ऐसे जो लोग हैं जिनकी किसी की फाइल बीच में ही बंद हो गई कोरोना काल में, किसी की सेटिंग बिगड़ गई, वो ध्यान रखिएगा अपनी अपनी सेटिंग को और कविता सुनिएगा कि पिक्चर खूब दिखाई। चाय वाले भैया से मेरा अनुरोध है, तालियां बजाने के लिए थोड़ी देर सबके हाथ फ्री रखिए, तो 5-10 मिनट बाद कर लीजिए ये उपक्रम। यहाँ से वहां तक एक बार जोरदार तालियां बजाकर बताइए स्वागत स्वागत। कि पिक्चर खूब दिखाई, खूब कराई डेटिंग। आपकी तालियां लय के साथ, रिदम के साथ मुझ तक पहुंचनी चाहिए कि पिक्चर खूब दिखाई, खूब कराई डेटिंग, रात रात भर जाग जाग कर खूब करी थी चैटिंग। उसका ब्रेकअप मैसेज पढ़ के होश ढीले हो गए, उसका ब्रेकअप मैसेज पढ़ के होश ढीले हो गए। कोरोना में उस लड़की के हाथ पीले हो गए, हाथ पीले हो गए। अरे पिक्चर खूब दिखाई, खूब कराई और क्या किया, जो प्यार में लुटे पिटे पंछी हैं उन्होंने क्या किया सुनना, कि मोटरसाइकिल बेच के उसको दिलवाया मोबाइल। अच्छा, हाँ, तुम्हारी हंसी बता रही कि ये काम किया है तुमने कि मोटरसाइकिल बेच के उसको दिलवाया मोबाइल। अब वो उसके साथ पति की डाल रही प्रोफाइल, उसके काले पीले फोटो भी रंगीले हो गए, उसके काले पीले फोटो भी रंगीले हो गए। कोरोना में उस लड़की के हाथ पीले हो गए। और देवेन वैष्णव सुनना तुमने क्या किया कि ये पागल दीवाना इतना हुआ प्रेम में अंधा, ये पागल दीवाना इतना हुआ प्रेम में अंधा, खुद खाता था पान सुपारी उसको रजनीगंधा, होठ हुए हैं नीले और नैना गीले हो गए, होठ हुए हैं गीले और नैना नीले हो गए। और क्या किया साहब लड़कियों ने, मैंने देवेन ने मुझसे पूछा, बोले बहुत ज्ञान की बातें करती हो, ये बताओ कि महिलाएं मांग क्यों भरती हैं। मैंने जवाब दिया दीदी, मैंने कहा महिलाएं मांग इसलिए भरती है ताकि पता चले कि इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो रखी है। तो फिर ये हिमांशु पूछने लगा कि फिर ये बताओ कि पुरुष मांग क्यों नहीं भरते। मैंने कहा पुरुष मांग इसलिए नहीं भरते कि पता चले गोचर भूमि है, जितना चाहे चरो, जिसकी जो मर्जी हो वो करो। तो फिर ये निशा मुनि पूछने लगा, बोले दीदी जब इतनी ज्ञान की बातें जानती हो तो ये बताओ कि वरमाला लेकर एक दुल्हन आती है, उसके साथ 3-4 और लड़कियां क्यों आती हैं। मैंने कहा निशा मुनि तुम देश की चिंता में ही लगे रह गए, इतना भी नहीं जानते कि जब एक अच्छे प्लॉट की रजिस्ट्री होनी होती है तो नक्शे में खाली पड़े 3-4 प्लॉट बताने पड़ते हैं कि नहीं। ये जो ताली बजा रहे हैं सब खाली प्लॉट के चक्कर वाले होते हैं। तब सुनना कि कहती तेरे सिवा न मेरी, आपकी तालियां कमजोर है, आपकी तालियां लय के साथ मिले मुझे, कि कहती तेरे सिवा न मेरी यारी है औरों से। अरे कहती तेरे सिवा न मेरी यारी है औरों से, रिचार्ज इससे करवाती बात करे गैरों से। वो तो रही चैन से और ये दर्दीले हो गए, वो तो रही चैन से और ये दर्दीले हो गए। कोरोना में उस लड़की के हाथ पीले हो गए। और क्या हुआ साहब कि लव यू बोल के उसको खूब बनाया उल्लू। वाह देवेन तुम्हारी कहानी पढ़ रही हूँ कि लव यू बोल के उसको खूब बनाया उल्लू। अब तो इसके हाथ बचा है बाबा जी का ठुल्लू। पूरे गांव में शर्म से ये शर्मीले हो गए, पूरे गांव में शर्म से ये शर्मीले हो गए। कोरोना में उस लड़की के हाथ पीले हो गए। और साहब आदरणीय सुरेंद्र चतुर्वेदी जी यहाँ बैठे हैं। तमाम मंच की मनोरंजन की औपचारिकताओं के साथ मैं एक छंद अपनी भूमिका का, अपने परिचय का पढ़ना चाहती हूँ। आदरणीय प्रदीप अग्रवाल जी, आपने जो मुझ पे विश्वास किया, आपने जो टीम यहाँ संजोई है मेरे माध्यम से, यदि ये लोग आपके ज़हन में उतर गए हो तो एक
एक बार जोरदार तालियां बजाकर आश्वस्त करें। आदरणीय 6 किताबें मैंने लिखी हैं, मैं एक महाविद्यालय में प्रोफेसर हूं। सुनिएगा, 4 पंक्तियां पढ़ती हूं अपने केवल अपने परिचय मात्र की, और फिर अपनी वाणी को विराम दूंगी। सुनिए। कि दुनिया में वक्त से बड़ा नहीं है कोई तख्त, वाह, वक्त ही किसी की तकदीर बन जाता है। वाह, वाह, वक्त वाह। क्या है साहब? एक वक्त वो आता है जब व्यक्ति हाथ यूं हवा की ओर, आकाश की ओर उठाकर कहता है कि हे ईश्वर, अब मुझे बचा ले। कि दुनिया में वक्त से बड़ा नहीं है कोई तख्त, वक्त ही किसी की तकदीर बन जाता है। वक्त हो बुरा तो कोई ठोकरों में रहता है, वक्त साथ दे तो वो ही पीर बन जाता है। तो वक्त पे जो वक्त की नजाकत को भांप ले, तो वक्त पे जो वक्त की नजाकत को भांप ले, तो कभी कभी प्यादा भी वजीर बन जाता है। और वक्त पे तो वक्त के महत्व को न मानकर महलों का राजा भी फकीर बन जाता है। महलों